नमस्कार, आप देख रहे हैं किलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ खुशी खत्री। तो आइए नजर डालते हैं अभी की खबरों की ओर। जनता की सुविधा के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को मामूली छूट देने का किया ऐलान। जरूरी सामान के अलावा रिहायशी इलाकों की दुकानें खुलेंगी। हॉटस्पॉट में पाबंदी जारी रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन जरूर करें। पिछले हफ्ते रविवार को जब मैं आपके सामने आया था, मैंने कहा था कि अभी हम लोगों ने तय किया है कि लॉकडाउन एज इट इज़ जारी रहेगा, कोई रियायत नहीं दी जाएगी और 27 तारीख को हम लोग इस पे दोबारा निर्णय लेंगे कि लॉकडाउन को जारी, इसमें कुछ रियायत देनी है कि नहीं देनी है। तो एक ही रियायत आज हम दे रहे हैं, वो ये कि परसों रात को केंद्र सरकार ने कुछ तरह की दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। उस केंद्र सरकार के आदेश को हम दिल्ली में भी लागू कर रहे हैं। ये आदेश क्या है, ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। जो एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें थी, दवाई की दुकान, किराने की दुकान, खाने पीने की दुकान, सब्जियों की, फ्रूट्स की दुकान, दूध की सर्विसेज, वो जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो तो जारी रहेंगी, उसको कोई छेड़ नहीं रहा, वो एज इट इज़ जारी रहेंगी, वो खुली रहेंगी, वो सप्लाई होती रहेंगी। इसके अलावा कोई मार्केट नहीं खोले जाएंगे, कोई डीडीए मार्केट नहीं खुलेगा, कोई ये मार्केट वो मार्केट, कोई मार्केट नहीं खुलेंगे, कोई शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, कोई मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे। लेकिन जो रेजिडेंशियल एरियाज में इक्की दुक्की दुकानें होती हैं, स्टैंड अलोन कोई दुकान है, नेबरहुड की कोई दुकान है, इक्की दुक्की इस तरह की जो दुकानें हैं, उनको खोलने की इजाज़त केंद्र सरकार ने दी है। उन इक्की दुक्की दुकानें जो नेबरहुड में है, स्टैंड अलोन है, रेजिडेंशियल एरियाज में है, उन दुकानों को जो केंद्र सरकार ने इजाज़त दी है, वो दुकानें दिल्ली में भी खोली जाएंगी। कोई मैं फिर से बता दूं, कोई मार्केट नहीं खुलेंगे, कोई मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे, कोई शॉपिंग मॉल्स नहीं खुलेंगे। लेकिन कंटेनमेंट एरिया में वो भी नहीं खुलेगी, जो इक्की दुक्की दुकानें मैं बात कर रहा हूँ। कंटेनमेंट एरिया वो एरिया है जहाँ पे हम लोगों ने सख्ती की हुई है, सील किया हुआ उन एरियाज़ को जहाँ पे कोरोना के ज़्यादा केसेस निकल के आ रहे हैं। उन एरियाज़ में किसी भी किस्म की दुकान को खोलने की कोई इजाज़त नहीं रहेगी। इसके अलावा अगला एक और हफ्ता, ये जो एक ऑर्डर आया है परसों केंद्र सरकार का, इसके अलावा और कोई कुछ खोलने की हम इजाज़त अगले एक हफ्ते तक, 3 मई तक और नहीं दे रहे। 3 महीने तक यथावत इसी तरह से जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो जारी रहेंगी। ये हमारे लिए बहुत कठिनाई का समय है। बड़ी कठिनाई से पिछले एक हफ्ते में आप सब लोगों ने मेहनत करके कोरोना को पे काबू पाया है। हमें इसे जारी रखना है, किसी भी तरह से इसको अब आगे और बढ़ने नहीं देना। 3 मई तक पूरे देश में प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का ऐलान किया है। 3 मई के बाद केंद्र सरकार इस पे क्या निर्णय लेती है, उस पे निर्भर करेगा कि हम दिल्ली के अंदर आगे इसको कैसे ले जाते हैं। केंद्र सरकार के निर्णय के बाद हम लोग आगे के अपनी दिशा तय करेंगे। भागलपुर राशन कार्ड बनवाने के लिए पैसा मांगने वाली महिला का वीडियो वायरल। वीडियो आपका रखेंगे। बलवाचक पंचायत में काम करते हैं, सीएम पद पे। कितना पैसा लिए? और काफी है, 35 रुपए। आपको लेने का इजाजत है? जी। कौन बोला? हम लोग लेते हैं। वीडियो सब आ रहे हैं अभी यहीं पे। कोई टेंशन नहीं है, आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और चाहिए जानकारी तो वो बोलिए। मैं जानकारी आपका वैसे ही सारा जानकारी है मेरे पास। लॉकडाउन में तो आप लोग को पहले पैसा लेना नहीं चाहिए, ठीक ना? गलत कर रहे हैं।
कोई भूख मर रहा और आप पैसा ले रही हैं, ये गलत कर रही हैं कि नहीं कर देखिए, रही हैं? हम किसी का पैसा नहीं लेंगे। इसका कितना प्राइस है? सुनो पहले मेरी बात सुनो, इसका देखिए, कितना इसका पैसा? 1 रुपया भी नहीं। हम नहीं ऑफिस पहले से बात सुनो ना, ये ज्यादा ज्यादा 5 रुपए का, हम इसका ऑफिस 10 से रुपए लाए। तुम लिखने का ले सकती है, मैं हम कितना ले रही इसका है? ऑफिस से लाए, ठीक। ऑफिस में 1 रुपया नहीं लगा इसका। तो फिर हम लोग जो जमा देंगे ना अभी यहाँ से, हाँ, तो हो जाएगा, तो देखिए। तो जीविका मतलब जीविका दीदी जो आपकी हेड जगदीशपुर में बैठी हुई है, तो वो भी आपसे पैसा लेगी? लेकिन वही पैसा लेगी ना? लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। जहाँ जो चीज लगता है वहाँ देना ही होता है, चाहे आप करें चाहे हम करें। हम क्यों करेंगे? हम तो जो किया ले आके उठा के दे दिया, हम डायरेक्ट प्रमुख सबको ले आके दे दिया। फोन करेगा ना तो वैसे वो नहीं करता है, चाहे कोई भी रहे, कहीं का काम। एक पेमेंट पे कितना आप लीजिएगा जी? 10 रुपए लीजिए ना, कैसे आप 10 लेंगे? तो कितना लीजिएगा? मेरा जो बनता है वही लेंगे। क्या वो। बननेगा? इस पैसा थोड़ी है, सीओ साहब का आदेश न है कि हाँ सीओ साहब बोल रहा है कि यहाँ ज्यादा पैसा लो। लेकिन हम सीओ साहब का बताएं- रिकॉर्डिंग तुमको सुना रहे, रुको तुरंत। ठीक है, सुनाइए, एक चीज हम बताएं। जहाँ 500 रुपया देके राशन कार्ड आप बना रहे थे, वहाँ सीओ साहब क्या बोले? क्या बोले? हमको पुलिस पैसा लेने का आदेश कहीं क्या नहीं है। वहाँ बोला वो? क्या कहीं बोला? आदेश ही नहीं है। 500 रुपया देके राशन कार्ड बनाए थे, आप बोले राशन कार्ड हम तो बनाएंगे, पैसा देके- कार्ड हाथ में लाके देंगे। उस हिसाब से हमको कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ करे, लेकिन हम जीविका के थ्रू आए हैं। राशन कार्ड हमको जीविका दिए बनाने के लिए, वैसे गरीब महिला का जिसके पास राशन कार्ड नहीं है। नहीं है, तो हम बनाने का इसमें क्या दिक्कत है? इसमें एक चीज और, नहीं तो आपको हम दबाव डाल रहे हैं कि आप बनाइए या फिर नहीं बनाइए। बनाने का मन है तो बनाइए, नहीं बनाने का नहीं बनाइए। आपको जबरदस्ती तो हम नहीं कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? पुलिस अधीक्षक गोड्डा श्री शैलेंद्र प्रसाद बर्णवाल को गुप्त सूचना मिली कि गोड्डा महागामा मुख्य सड़क पर एक अवैध बालू लदा मिनी हाईवा जिसका वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या JH17T1368 जाएगी और उस गाड़ी के साथ साथ आगे पीछे रेकी करते हुए बिना नंबर की स्कूटी से मालिक स्वयं जाएगा। तत्पश्चात उक्त के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक गोड्डा द्वारा पत्थरगामा एवं महागामा थाना प्रभारी को चेकिंग लगाने का निर्देश दिया है। चेकिंग के दौरान पत्थरगामा थाना अंतर्गत तेलनी मोड़ के समीप बालू लदे मिनी हाईवा जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JH17T1368 के पीछे से आ रहे बिना नंबर की स्कूटी पर एक व्यक्ति को पकड़ा गया। पूछे जाने पर खुद को उक्त मिनी हाईवा का मालिक बताया तथा अपना नाम कृष्णा साह, पिता राम परीक साह, गांव मानिकपुर, थाना मेहरामा, जिला गोड्डा बताया। पकड़े गए वाहन के चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सनौला प्रखंड अंतर्गत भुडिया महियामा पंचायत के महियामा गोविंदपुर में पिछले दिनों एक कोरोना पॉजिटिव मिलने से पूरे प्रखंड में हड़कंप मचा हुआ था। महाराष्ट्र से एम्बुलेंस के साथ लौटे युवक के संपर्क में आए सभी 15 व्यक्तियों को सदर अस्पताल भागलपुर ले जाकर स्वास्थ्य जांच के लिए उनका सैंपल लिया गया था। सभी व्यक्तियों का सैंपल नेगेटिव आने से सनौला हॉस्पिटल अधिकारी और शासन प्रशासन के साथ साथ आम जने भी राहत की सांस ली। इस बात की जानकारी सनौला प्रखंड के चिकित्सा प्रभारी मृत्युंजय प्रसाद सिंह ने दिया। वहीं महियामा गोविंदपुर निवासी मुकेश साह अभी भी गोड्डा में ही है, उसका रिपोर्ट आना अभी भी बाकी है। बातचीत के दौरान क्षेत्र के लोगों ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर पूरे प्रखंड में हलचल मचा हुआ है। महियामा गोविंदपुर गांव के जो भी लोग जांच के लिए गए थे सभी का सैंपल नेगेटिव आने से लोगों ने चैन की सांस ली। लॉकडाउन का पालन करें और घर में ही सुरक्षित रहें, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। एक्चुअली एक बिहारी सौ नाम का एक था जो बाहर काम करता था। वो बम्बई से किसी के साथ आया हुआ था, तो वो चूंकि यहाँ घर तो नहीं आ सका था, वो भागलपुर में ही पहुंच गया था JNMCH और वहाँ उसका जांच हुआ था, सैंपलिंग हुआ था जिसमें वो कोरोना पॉजिटिव हुआ था। अब उससे मिलने के लिए उसके परिवार के लोग यहाँ से गए थे, इसलिए संभावना बन रही थी कि उसके परिवार में कोई हो सकता है दिक्कत हो जाए। इस नाते उनके परिवार के, उनके भाई का परिवार, उनके 2 भाई थे उनका परिवार, खुद बिहारी जी का परिवार, सब मिला के 14 आदमी हम लोग वहाँ से भेजे थे जांच के लिए, जो कि जांच और सैंपलिंग होने के बाद सारे लोग निगेटिव निकले
और वो लोग सब लोग आ गए, और जो पॉजिटिव हैं वो तो ऑलरेडी भागलपुर मेडिकल कॉलेज में एडमिटेड है। तो सनहौला क्षेत्र का अभी माहौल सर क्या यानी कि है? अभी तो हम कहेंगे वो ठीक ठाक ही है, वही एक पॉजिटिव निकला है वो वहाँ है। जो हम लोग संभावित उससे लिंक्ड कॉन्टैक्ट में थे उन लोगों का जांच कराया, वो लोग सारे अभी निगेटिव हैं। पत्थरगामा प्रशासन उत्तरी सड़क पर प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी लॉकडाउन का पूर्णतः पालन कराने हेतु घूम घूम कर सभी आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर बंद कराया गया। साथ ही बेवजह सड़क पर घूम रहे बाइक सवार और लोगों को लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करने का सख्त हिदायत देकर छोड़ा गया। महागामा में सोशल डिस्टेंस बनाए रखने हेतु सब्जी मंडी को किया गया स्थानांतरित। उपायुक्त किरण पासी के निर्देश के आलोक में जिले की कई जगहों में हाट, बाजार और सार्वजनिक संस्थानों में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किए जाने के क्रम में आज अनुमंडल पदाधिकारी महागामा हरिवंश पंडित के नेतृत्व में प्रखंड विकास पदाधिकारी धीरज प्रकाश और अंचलाधिकारी अरविंद देवाशीष टिप्पो के द्वारा महागामा में हाट, बाजार और अन्य सार्वजनिक स्थानों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए आज बसुआ चौक के सब्जी मंडी बाजार के बगल के खाली मैदान में स्थानांतरित कर मैदान में उचित सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए स्थानीय जिम्मेवार नागरिकों के सहयोग से चुने से बॉक्स नुमा आकार बनाया गया, जिससे आम लोगों को आवागमन में परेशानी नहीं हो सके। इसी प्रकार पत्थरगामा प्रखंड में भी प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी के द्वारा भी सोशल डिस्टेंसिंग को बनाते हुए हाट, बाजार और सार्वजनिक स्थलों और दुकानों पर अनुपालन सुनिश्चित करना तथा इनका अनुपालन नहीं करने वाले के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। पत्थरगामा संवाददाता के अनुसार पत्थरगामा प्रखंड कार्यालय द्वारा 5 पंचायतों के वैसे लोगों के लिए जिन्होंने राशन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन किया है पर राशन कार्ड बना नहीं है, उसके लिए राशन का चावल भेजा गया, जबकि शेष पंचायतों के पूर्व में ही चावल भेज दिया गया। आज विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है। इसको मनाने के पीछे का उद्देश्य रचनात्मक को पुरस्कार देना, नवाचार को बढ़ावा देना, सार्वजनिक हित की रक्षा करते हुए आर्थिक विकास में योगदान देना। डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह बौद्धिक संपदा दिवस की थीम इनोवेटेड फॉर अ ग्रीन फ्यूचर पर व्हाट्सएप पर चर्चा किया गया, जिसमें डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद, डॉक्टर यशराज सिंह, डॉक्टर संतोष कुमार चौधरी, डॉक्टर रूपा सेंट फ्रांसिस, एलिजाबेथ, डॉक्टर संजीव कुमार सिंह और ग्रुप 100 से अधिक छात्र छात्रा जुड़े। अधिक रचनात्मक और नवाचार को बढ़ावा देना, हरे रंग की दुनिया बनाने का प्रयास करें। आज के फैसले कल के भविष्य को संवारने में आज के फैसले कल के भविष्य को संवारने में मदद करता है, क्योंकि पृथ्वी हमारा घर है, इसलिए मैं उसकी देखभाल करनी होगी। कोरोना महामारी के दौर में हर किसी को स्वस्थ रखने की आवश्यकता है। बौद्धिक संपदा के अधिकार सक्षम करते हुए संरक्षित और संरक्षक रखना है। चलो एक ओर विश्व कोविड-19 संक्रमण महामारी की चपेट में है, दूसरी ओर दुनिया में भारत इकलौता देश है जहां भारतीय संस्कार, व्यवहार, भोजन शैली इस महामारी से बेहतर तरीके से जूझ रहा है और दूसरा रास्ता निकालना है। लॉकडाउन के बाद हमें कुछ सीखना चाहिए। इस महामारी में अनुशासन, सेवा, भोजन और प्रतिरोधक क्षमता नेचर का केयर बिंदु से जीवन शैली मंत्र से हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। पिछले 40 साल से सरकार और पर्यावरण हितैषी सामाजिक संगठन नदियां पर्यावरण के साफ सफाई, संरक्षण, सुरक्षा के लिए जूझ रहे, वहीं कोरोना के मात्र 30 दिन में सब कुछ काफी साफ हो चुका है। निर्मल गंगा ठीक हो रही है। प्राकृतिक का दायित्व केवल सरकार संगठन पर नहीं, अगर सभी के जीवन के लिए जरूरी संसाधन है तो हर व्यक्ति का दायित्व होना चाहिए कि वह प्रकृति के संरक्षण में भी भागीदारी करे, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि अगर उसको उसकी हिस्सेदारी चाहिए तो बदले में उसके प्रति जिम्मेदारी उठानी होगी। प्रणाम सभी को समान तरीके से अपने खजाने को लाभ उठाने का अवसर दिया। इस लॉकडाउन पर फोकस करें। स्वास्थ्य, कला, रचनात्मक
गतिविधि तथा खान पान के कड़े अनुशासन का पालन करना होगा। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज डे, और इस वर्ष का जो थीम दिया गया है कि हमारे प्राकृतिक जो इनोवेटिव फॉर द फ्यूचर, बेटर फ्यूचर, ग्रीन फ्यूचर। और इस तरह से हम अपने जो कोरोना वायरस है उसके लिए हमारा प्राकृतिक जो हमारा आज पूरा विश्व इस महामारी के चपेट से गुजर रहा है, लेकिन आज भारत कहीं न कहीं सभी देशों को पीछा छोड़ते हुए आज अभी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। हमारे जान माल, हमारे नागरिकों की सुरक्षा अगर बात करें तो बहुत सुरक्षित हम हैं, और उसका एक जो मात्र कारण है, जो सबसे बड़ा कारण है कि हमारा भारतीय पौराणिक हमारा व्यवस्था जो हमें संस्कार मिला, हमारी जो संस्कृति है वो खान पान से लेकर के जीवन शैली से लेकर के प्राकृतिक प्रेम ये रहा है। और आज यह जो बौद्धिक संपदा का है कि हम अपने नवाचार से, हम अपने सृजनात्मक लेखनी से अपना जो नवाचार करते हैं, हम जो सृजनात्मक कार्य करते हैं वह लेखन करते हैं, वह विज्ञान के माध्यम से हो या रचनात्मक कविता साहित्य के माध्यम से हो या अन्य गतिविधि जो सृजनात्मक हो, वैज्ञानिकता हो, उस का जो हमारा उसका जो हम लिखते हैं उसका सुरक्षा हो, उसको संरक्षण हो, उसका संवर्धन हो, और उसके लिए आज यह मनाया जाता है। हम सभी छात्र छात्राओं को और जितने भी हमारे प्रबुद्ध लोग हैं कि आज हम लोग इस नवाचार की दुनिया में एक इको फ्रेंडली हम अपना व्यवहार करें, क्योंकि प्रकृति है हमारा जो पृथ्वी है हमारा घर है, और अपने घर को संवारना होगा, और उसको संवारने के लिए इसका जो घर का जो हमारा वस्तु है वह प्रकृति है, हमारा पेड़ पहाड़ पौधा पक्षी जीव जंतु है, उसका संरक्षण करें, लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि आपकी सावधानी हमारा बचाव है। आप अगर घर में हैं तो हम सुरक्षित हैं। इस भाव के साथ आज जिस तरह से हम 30 दिन का लॉकडाउन का हम पालन किए हैं, आगे भी करते रहें, क्योंकि यही एक संजीवनी है हमारे बचने के लिए। इस कोरोना महामारी से बचने के लिए एक ही संजीवनी है लॉकडाउन का, घर में रहें, शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से और सामाजिक रूप से हम एक दूसरे से दूरियां बनाएं, लेकिन भावनात्मक रूप से हम अपने सामाजिक जो हमारा परिदृश्य है, सामाजिक सोच जो है, हम अपना भावना ज़रूर हम अपने परिवार के लिए, हम अपने समाज के लिए, हम अपने पेड़ पौधा वृक्ष और पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए ज़रूर रखें। भूखे को भोजन दें और बुजुर्गों को सहायता दें, सेवा करें। कहा जाता है कि सेवा ही परम धर्म है, परम सत्य है। तो आज का यह बौद्धिक संपदा हम अपने शिक्षकों के साथ, हम अपने छात्रों के साथ शेयर कर रहे हैं कि हम इस बौद्धिक संपदा को हम नवाचार करें, सृजनात्मक काम करें, रचनात्मक काम करें, और इस रचनात्मक सृजनात्मक काम को सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें, और इसका कॉपीराइट हम अपने पास रखें, ताकि हमारा जो लेखन होगा, हमारा जो रचना होगा, वह हमारा देश के लिए, समाज के लिए एक कल्याणकारी होगा। विज्ञान का हम उतना ही उपयोग करें जितना कि हमारा प्रकृति और हमारा जीवन सुरक्षित रहे। धन्यवाद। सनौला प्रखंड के सनौला थाना अंतर्गत खिरीडाड़ गांव निवासी दिनेश मंडल के 25 वर्षीय पुत्र राजेश मंडल की मौत रविवार को ट्रैक्टर पलटने से हो गई। उनके परिवार वालों ने बताया कि राजेश कुमार अपने खेत जोतने के लिए गांव से पश्चिम बहियार की तरफ जा रहे थे। नदी बांध के पास अचानक मोड़ होने के कारण संतुलन बिगड़ने से लगभग 15 फीट की गहराई नदी में ट्रैक्टर गिर गया। ट्रैक्टर के अंदर ड्राइवर राजेश मंडल दब गया। दबने से बुरी तरह वो घायल हो गए। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनने पर आसपास खेतों में काम कर रहे लोगों ने उसे किसी तरह बाहर निकाला। तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। राजेश मंडल का खुद का अपना ट्रैक्टर था और वही अपने से चला भी रहे थे। घटना की खबर सुनते ही परिवार के सभी सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलते ही सनौला थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया गया है।
ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे किलांचल टाइम्स के साथ। धन्यवाद।